एक बूढ़े व्यक्ति ने मरने से पहले अपने दो बड़े बेटों को हिदायत दी कि वे अपने छोटे भाई का ख्याल रखें, लेकिन उनके मरते ही बड़े भाइयों ने मिलकर छोटे भाई की संपत्ति हड़प ली और उसे घर से निकाल दिया। उन्होंने अपने पिता की आखिरी इच्छा को भुलाकर ऐशो आराम की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। वे स्वादिष्ट खाना खाते, महंगी शराब पीते और शानदार कपड़े पहनते। दूसरी ओर घर से निकाला गया छोटा भाई लकड़ियां बीनकर गुजारा करने लगा। एक दिन एक बूढ़ा साधु भोजन मांगने आया तो बड़े भाइयों ने स्वादिष्ट खाना छिपा लिया और झूठ बोला कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। लेकिन जब लाओ सांड ने साधु को देखा तो उसने साधु को अपने टूटे फूटे घर में बुलाया और अपनी थोड़ी सी रोटी साधु को दे दी। लाओ सांड ने अपने भाइयों से कुछ अनाज उधार मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसे क्रूरता से भगा दिया। मजबूरी में वह काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी किनारे वह आराम करने रुका। तभी उसने देखा कि वही साधु एक संकरे पुल के नीचे गिर गया। लाओ सांड ने तुरंत उसे बचाया और अपनी पीठ पर उठाकर एक गुफा तक लेकर गया। साधु ने लाओ सांड की कहानी सुनी और उसे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया ताकि उसे कम से कम भोजन और आश्रय मिल सके। लाओ सांड साधु के साथ एक ऊंचे पहाड़ पर रहने चला गया, जहाँ साधु ने पहले से ही एक अनाथ लड़की शियाओली को आश्रय दे रखा था। लाओ सांड रोज सुबह लकड़ियां काटने जाता और लौटने पर शियाओली का बनाया हुआ खाना खाता। दोनों एक दूसरे का सहारा बने और धीरे धीरे उनके बीच प्यार हो गया। 3 साल बाद लाओ सांड ने सोचा कि अब वह मेहनत करके पैसा कमाएगा और शियाओली से शादी करेगा। साधु ने उसे एक अच्छा और दयालु इंसान समझकर 3 चीजें दी, एक चटाई, एक जोड़ी चॉपस्टिक और एक लौकी। साधु ने कहा कि ये चीजें भविष्य में उसकी मदद करेंगी। शियाओली ने रोते हुए उसे विदा किया। लाओ सांड पहाड़ से उतरकर थक चुका था और वह नदी किनारे चटाई बिछाकर आराम करने लगा। अचानक उसके आसपास एक शानदार हवेली बन गई। उसने देखा कि चटाई जादुई थी। फिर उसने चॉपस्टिक उठाई और खाना मांगा तो मेज पर तरह तरह के पकवान सज गए। आखिर में उसने लौकी को छुआ तो कई नौकर उसके सामने हाजिर हो गए। लाओ सांड का जीवन एकदम बदल गया। जब बड़े भाइयों को लाओ सांड की दौलत का पता चला, उनकी ईर्ष्या और लालच फिर जाग गया। उन्होंने जबरदस्ती उसका सारा सामान लूट लिया और झूठ बोला कि लाओ सांड ने परिवार की संपत्ति हड़प ली थी। लेकिन जब वे घर लौटे तो पाया कि उनके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ खोखले गाजर और खोखली सब्जियां थीं। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मेहनत करके फिर से घर बनाया। इसी बीच शियाओली, जो लाओ सांड को बहुत याद करती थी, साधु की इजाजत से पहाड़ से उतर आई। उसे धन दौलत की जरूरत नहीं थी। वह सिर्फ लाओ सांड के साथ साधारण जिंदगी जीना चाहती थी। लाओ सांड ने भी अपने भाइयों से कोई नफरत नहीं रखी। वह अपने पिता की सीख को याद रखता था कि वे भाई हैं और लालच व नफरत बुरे परिणाम लाते हैं। आखिरकार तीनों भाई फिर से एक हो गए।